लेक्चर 21। पेज 1। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC 298 BC। बिंदुसार 298 BC 269 BC। अशोक महान 269 BC 232 BC। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC 298 BC। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने नंद वंश को समाप्त करके महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य की सहायता से 25 वर्ष की आयु में की थी। इन्हें भारत का प्रथम केंद्रीय शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण भारत में किया था। पेज 2। इस समय अफगानिस्तान में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से कुछ प्रांतों की मांग की थी, जिसे देने से सेल्यूकस निकेटर ने इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप 305 BC में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। यह युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में थी। इस संधि के मुख्य प्रावधान थे: चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 प्रांत प्राप्त किए: 1. काबुल, 2. कंधार, 3. हेरात, 4. जद्रोसिया आधुनिक बलूचिस्तान। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलना या हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। पेज 3। इस युद्ध के पश्चात यूनानी दार्शनिक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज और प्रशासन की जानकारी दी है। इन्होंने जैन धर्म को भद्रबाहु की सहायता से अपनाया और उसे संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। चाणक्य वास्तविक नाम -विष्णुगुप्त, अन्य नाम -कौटिल्य। इनका ग्रंथ -अर्थशास्त्र, 15 अधिकरण, राजनीति पर आधारित। चाणक्य के पिता का नाम चणक था। कुटिल बुद्धि होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। पेज 4। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित था। यह ग्रंथ राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें राजा के कर्तव्य और संप्रभुता का सिद्धांत वर्णित किया गया है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर एक प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय गुजरात में इसके गवर्नर पुष्यगुप्त थे। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण पूर्ण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी दार्शनिकों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है, जैसे सैंड्रोकोट्टस। चंद्रगुप्त के अन्य नाम: स्ट्रैबो एवं जस्टिन के द्वारा डाउन एरो सैंड्रोकोट्टस, एरियन एवं प्लूटार्क के द्वारा डाउन एरो एंड्रोकोट्टस, फिलार्कस के द्वारा डाउन एरो सैंड्रोकोप्टस। पृष्ठ 5। चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रोकोट्टस के रूप में विलियम जोन्स ने की थी। जस्टिन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को 6 लाख से अधिक बताया है, और जस्टिन ने सेना को डाकुओं का गिरोह बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में भी हुआ था। मौर्यों का विस्तार आरेख के अनुसार संपूर्ण भारत, दक्षिण भारत, राइट एरो तमिलनाडु, एहनानूर, मुरनानूर बाय पुरानानूर और बंगाल राइट एरो महास्थान। बंगाल से महास्थान नामक ग्रंथ से भी साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। पृष्ठ 6। असम से मौर्य साम्राज्य का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के 2 ग्रंथों एहनानूर और मुरनानूर बाय पुरानानूर फॉल से मौर्यों का दक्षिण भारत में विस्तार होने का प्रमाण मिलता है। ये माना जा सकता है कि असम में मौर्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंपकर भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। उनकी मृत्यु 292 BC में श्रवणबेलगोला में हुई जैन धर्म परंपरा के अनुसार संधारा या संलेखना के माध्यम से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां: 1 दुर्धरा, 2 नंदिनी, 3 हेलेना। बिंदुसार 298 BC से 269 BC। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्हें यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेट्स अमित्रघात कहा गया है। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन और पुराणों में मद्रसार कहा गया है। पेज 7। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। आजीवक संप्रदाय एक भाग्यवादी दर्शन था, और इसका मानना था कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भाग्य से ही होता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल या मखलीपुत्र गोसाल थे। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती या उज्जैन का राज्यपाल और सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया था।
इनके काल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था जिसे सुसीम दबा नहीं पाया था। अंततः इस विद्रोह का दमन अशोक ने किया था।